Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स आप देख भी चुके हो जो बेसिक एग्जांपल्स थे चैप्टर 1 से कनेक्टेड। और अब जो हमें ऑब्जर्व करना है बच्चों वो है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड स्टेशनरी वैल्यूज। अब ये है क्या, तो उसके लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे कॉमन ग्राफ दिखाना चाहूंगा। ये ग्राफ में देख सकते हो आप, हमारा ग्राफ वैसे ये 3 ही हिस्से दिखाए हुए हैं हमने। ये कंटिन्यूअस है दोनों साइड। अगर मैं कहना चाहूँ तो ये जो पॉइंट दिखा रहा हूं मैं कर्सर पे, रेड जो आपको दिख रहा है, उससे नीचे की साइड पे भी कंटिन्यूअस रहता है फंक्शन। और यहाँ पे दूसरा कर्सर मैंने रखा हुआ है सी के आगे, यहाँ से ये ऊपर की साइड भी इंक्रीज होता रहेगा, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन रहता है। तो उस फंक्शन में कोई एक हिस्से के लिए, यानी सपोज मैं बात करूँ तो ये जो ड्रॉ कर रहे हैं पी तक का पहला हिस्सा जो है पहाड़ दिख रहा है आपको, माउंटेन जैसा छोटा सा हिस्सा, तो ये इस हिस्से के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ए के पास रहेगी। बाकी जब नीचे की साइड जाते हैं तो मिनिमम वैल्यू पी के पास मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू बी के पास, मिनिमम वैल्यू क्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू सी। तो अब कैसे डिफाइन किया जाता है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू को, उसे हम थियरी में ऑब्जर्व करेंगे। अब ये 3 अलग अलग पहाड़ देख सकते हो, तीनों के लिए हम नहीं डिफाइन करेंगे, हम पर्टिकुलर एक कॉमन एरिया में बात करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ओनली बात करना चाहूँ इस एरिया में, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे ए के पास मिलेगी, हाईएस्ट पॉइंट ए है। तो वो वैल्यू क्या होगी वो ढूंढने की प्रोसीजर हमारी अब इस सेक्शन में रहने वाली है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यूज, उसकी मेथड देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। और बाद में हम आज देखने वाले हैं दो इसी मेथड के छोटे छोटे एग्जाम्पल। ऑलमोस्ट हमारे पास 20 एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम में, मिनिमम एक एग्जाम्पल तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का दिखता ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड स्टेशनरी वैल्यू का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हमारा पहला हिस्सा मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। अब जो पर्टिकुलर वैल्यू है हम यहाँ पे जो डिफाइन करने वाले हैं वो पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट के छोटे से नेबरहुड में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने आगे जनरल में देखा कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस हो सकता है, पहाड़ यानी हाइट में हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम के लिए ज्यादा हो सकते हैं 3-4, बट हम कोई एक पर्टिकुलर छोटे एरिया में ही डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले देखते हैं फिर ग्राफ में भी हिस्सा समझाता हूँ। थियरी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट थियरी रहती है ये। तो हम कहते हैं अ फंक्शन इज सेड टू बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a if its value is maximum in the immediate neighborhood of x is equal to a। बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, छोटे से हिस्से में फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहनी चाहिए, यानी हाइट मैक्सिमम रहनी चाहिए। बाकी अड़ोसी पड़ोसी से अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो उसे मैक्सिमम कहा जाता है, नॉर्मल कंटेक्स्ट में कहे तो। यहाँ पे देख लेते हैं आगे, कंडीशन कुछ इस तरह से है हमारे लिए, दैट इज अ फंक्शन इज सेड टू बी मैक्सिमम at x is equal to a if number 1 f of a is greater than f of a minus h, number 2 f of a is also greater than f of a plus h where h is a small positive number। अब हमें ये कंडीशन समझने के लिए ग्राफ की जरूरत पड़ती है। अब ग्राफ के अंदर खास याद रखना है बच्चों, यहाँ पे हम कहते हैं कोई भी पॉइंट है, कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो उसके लिए हम यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि फंक्शन के लिए आप कोई भी पॉइंट फॉर्मेट होता है तो पॉइंट फॉर्मेट जनरली हम लिखते हैं एक्स एंड वाई, कॉमन फॉर्मेट पॉइंट का होता है एक्स एंड वाई। ठीक है, तो पहले के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू हमारी ए है, y के लिए अगर आप प्लॉटिंग करना चाहते हो, आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, अगर आपको f of x करके कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो प्लॉट करना है तो नेचुरली उसे आप y एक्सिस पे प्लॉट करोगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। और जब भी y इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है बच्चों, तब उस वक्त हमें याद रखना है कि हम y की जगह पे क्या रख सकते हैं, f of x। टेक्निकली सेइंग तो मैं इस फंक्शन में यहाँ पे x एंड लिख सकता हूँ f of x। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो हमारा पॉइंट फॉर्मेट बन जाता है x एंड f ऑफ x। तो जो मैं पहले पॉइंट के बारे में यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ये a f ऑफ a कैसे लिखा गया है, तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू क्या है a, तो सिंपली मैं यहाँ पे x की जगह पे a की वैल्यू रख देता हूँ, तो मेरा पॉइंट बन जाएगा a एंड f ऑफ a। ठीक है, तो ये a f ऑफ a बन गया, तो पहला पॉइंट का फॉर्मेट रेडी, a f ऑफ a। देन दूसरे के बारे में यहाँ पे लेफ्ट साइड के बारे में कहूँ मैं, x की जगह पे a माइनस x रखना चाहता हूँ,
तो मैं अगर x की जगह पे a माइनस एच रखूंगा तो वो फंक्शन बन जाएगा a माइनस एच एंड f ऑफ a माइनस एच। तो वो दूसरा पॉइंट हमारा रेडी होगा। अल्टीमेटली आपको पहले ये याद रखना है कि y एक्सिस पे यहाँ पे मुझे प्लॉटिंग करना है तो मुझे y के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, f ऑफ x। ठीक है, तो बेसिक चीज यही है, बाकी कोई कष्टदायक बात है नहीं। और तीसरा पॉइंट नेचुरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि तीसरे पॉइंट में a प्लस एच एफ ऑफ a प्लस एच कैसे आया। तो अगेन यही जो फंक्शन है हमारा x एंड f ऑफ x, उसमें x की जगह पे a प्लस एच रखो तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, a प्लस एच। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पॉइंट के लिए है, बुक के अंदर उन्होंने ये चीजें नहीं समझाई है। और सबसे मेन पार्ट जो हमारी कंडीशन क्या कहना चाहती है, अगर वो आप समझना चाहे तो अब उसके बारे में भी देख लेते हैं। कंडीशन में हमने पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच। अब ये f ऑफ a होता क्या है, f ऑफ a है क्या, तो उसके लिए अगर आपको मैं बात बताना चाहूँ तो पॉइंट फॉर्मेट में x एक्सिस होती है एंड y एक्सिस। तो डिस्टेंस वाइज ये जो वर्टिकल लाइन है उसे हम टेक्निकली ये डिस्टेंस को हम कह सकते हैं f ऑफ a। उसी तरह से यहाँ पे जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं f ऑफ a प्लस एच। उसी तरह से अगर आप कहना चाहो ये जो डिस्टेंस है दूसरे पॉइंट के लिए लेफ्ट साइड के लिए तो उसे हम कह सकते हैं f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, यानी अल्टीमेटली आपकी हाइट f ऑफ a जो है f ऑफ a माइनस एच से ज्यादा है, f ऑफ a है वो f ऑफ a प्लस से भी ज्यादा है। इसीलिए हम कंडीशन में यहाँ पे कहते हैं f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच एंड f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, तो ये कंडीशन की वजह से फंक्शन जो है हमारा वो इमीडिएट नेबरहुड में जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसा हमने कहा है। नेबरहुड का मीनिंग क्या, तो आप h ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये h क्या है, तो ये जो डिस्टेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हो इतना दोनों साइड का डिस्टेंस, वो दोनों ही साइड हम समझते हैं h। ठीक है, यानी a से अगर राइट साइड जाते हो तो a में प्लस करना है h, तो a प्लस h मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट में जाओगे तो a माइनस h मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारी कंडीशन तैयार होती है। अल्टीमेटली तो थियरी में तो आप देख सकते हो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फंक्शन शुड बी मैक्सिमम इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड एंड कंडीशन मैंने अभी भी समझाई f ऑफ a, यानी आपको खाली y एक्सिस को कंपेयर करना है, f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस h। थियरी का पार्ट इतना है, सेम यही हिस्सा मिनिमम वैल्यू में पलट जाएगा। आपको खाली फंक्शन का पॉइंट का जो फॉर्मेट मैंने आपको समझाया वही खाली ध्यान रखना है, बाकी कोई कष्ट है नहीं। ठीक है, यही चीज अगर मिनिमम में होगी तो जहां पे हम टॉप पे है वहीं पे हम सीधे चले जाएंगे बॉटम में। ठीक है, तो अब ये थियरी का पार्ट हुआ। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक कंडीशन यूज करनी है जो मैं एग्जाम्पल में एक्सप्लेन भी करूंगा, फिलहाल अभी उसे नोट कर देते हैं। दैट the following are necessary and sufficient condition of for a function to be maximum at x is equal to a। इसमें पहली कंडीशन है f dash a is equal to 0, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू आपको at x is equal to a रखना है, 0 मिलेगा। एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव खास ध्यान रखना है बच्चों, अगर आपका फंक्शन मैक्सिमम है तो सेकंड ऑर्डर लेस देन 0 मिलेगा, ये खास याद रखना है। अगर मिनिमम है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, सेकंड कंडीशन खाली बदलेगी। तो सेम यही हिस्सा पूरा मिनिमम के अंदर है, खाली ग्राफ का जो शेप है वो पहाड़ की जगह पे बन जाएगी खाई। तो देख लेते हैं आप वो मिनिमम वैल्यू। तो जैसा कि हमने मैक्सिमम वैल्यू में देखा वही चीज है, खाली वर्ड बदल जाएगा, कंडीशन में ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज है। पहली थियरी अच्छे से, पहला पार्ट अच्छे से तैयार करो तो दूसरा रेडी हो जाता है। तो मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगेन पूरा सीक्वेंस रहता है कंटिन्यूअस फंक्शन का, बहुत सारे पहाड़ बहुत सारी खाई आती है। स्टार्टिंग में मैंने ड्रॉ किया था 3 पार्ट वाला हिस्सा पहले ही इंट्रोडक्शन में, तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, उसके लिए हम कहेंगे a function is said to be minimum at x is equal to a if its value is minimum in its immediate neighborhood। जैसे आगे मैक्सिमम में कहा था वैसे ही हम कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज हम कहते हैं फंक्शन इज सेड टू बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू a if दो कंडीशन है, फर्स्ट f of a is less than f of a minus h, second f of a is less than f of a plus h, where h is a small positive number। अब ग्राफ देख ही सकते हो, हमने जैसे आगे समझाया बच्चों कि पहले ये f of a हाइट पे था, अब बॉटम में है, f of a माइनस h से भी छोटा, f of a प्लस h से भी छोटा। तो कंडीशन हमारी यही कहती है that f of a is less than f of a minus h, f of a is less than f of a plus h। पहला हिस्सा अच्छे से समझा है तो प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है। खाली ये नोटेशन वाला पॉइंट फॉर्मेट स्टार्टिंग वाला याद रखना है तो कोई कष्ट होगा नहीं, ठीक है। कंडीशन में सेकंड कंडीशन चेंज होगी, बाकी वही हिस्सा है। द फॉलोइंग आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ फंक्शन टू बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू a। उसमें पहली कंडीशन तो वही है f डैश a इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन में उल्टा है, f डबल डैश a ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये जो x की वैल्यू हम a कह रहे हैं वो अलग अलग नंबर्स होंगे, 2 3 4 5, माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल कोई भी नंबर हो सकता है। और जहां पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो उसे कहा जाता है स्टेशनरी वैल्यूज। तो वो डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम मेथड को ऑब्जर्व करेंगे। समझ में तो मेथड तभी आएगी जब हम हमारे एग्जांपल्स गिनेंगे। तो आगे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू समझने के बाद, जैसे कि मैंने समझाया, जो x की वैल्यूज है जहां पे आपको मैक्सिमम यानी टॉप दिखता है पहाड़ या खाई, उस x को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहने वाले हैं स्टेशनरी पॉइंट्स या स्टेशनरी वैल्यूज, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसकी कंडीशन जो कि एग्जांपल में जरूरी है। द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स। और उनकी कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स इज f डैश x इक्वल टू 0 और dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो जो मेथड है हमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है उसकी, तो वो डिपेंड करती है मेनली यहीं से, क्योंकि पहले हमें स्टेशनरी वैल्यू ढूंढनी होगी, हमें पता यही चलेगा कि कहाँ पे टॉप है कहाँ पे बॉटम है। तो मेथड ऑब्जर्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल में करवा ही रहा हूँ तुरंत 5 ही मिनट में ये समझाने के बाद। तो अगर ये स्टेप्स अभी समझ में ना आए तो डोंट वरी, क्योंकि वो एग्जाम्पल में ही 1 बाय 1 समझ में आएगा, ठीक है। यानी अब हम देखने वाले हैं मेथड फॉर फाइंडिंग आउट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो उसके अंदर स्टेप नंबर 1 कहते हैं, तो उसमें यही करना है। डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले करना है फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फाइंड स्टेशनरी वैल्यूज by comparing f dash x equal to 0 और dy by dx equal to 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम f dash x या dy by dx कहते हैं। और उसमें हमें करना क्या है, तो स्टेशनरी वैल्यूज की जो कंडीशन है उसका इस्तेमाल करेंगे। 0 के साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंपेयर करोगे तो आपको 2 पॉइंट्स यानी 2 वैल्यू x की मिलेगी। उसके लिए आगे क्या करना है, तो स्टेप नंबर 2, फर्स्ट ऑर्डर के बाद चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं तो ढूंढेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी दूसरा स्टेप यही है हमारा, find out second order derivative and put stationary values one by one in second order derivative। one by one क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2x की वैल्यूज आपको मिल सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो 1 by 1 पहली वैल्यू सपोज मैं रख रहा हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a, कोई भी वैल्यू x की दी जाए इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इफ इट बिकम्स नेगेटिव देन द फंक्शन इज मैक्सिमम एट दैट वैल्यू ऑफ x। और वो पता चल जाए कि मैक्सिमम है, तो वी कैन फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द ओरिजिनल फंक्शन। जो y इज इक्वल टू आपको fx जो फंक्शन दिया जाए उसमें उस x की वैल्यू रखोगे जहां पे आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव बना, तो वो फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है, अगर x की वैल्यू रखने के बाद फंक्शन नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव बन गया तो फंक्शन बन जाएगा मिनिमम। और वही हमारी सेकंड कंडीशन थी दोनों ही थियरी में। और वही वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मिनिमम आता है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो उस x को आपको रख देना है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया जाए वहां पे, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 हिस्से हमने लिखे हैं, बुक में भी मेथड दी गई है 4-5 स्टेप्स में। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, समझेंगे बाय यूजिंग आवर प्रॉपर एग्जांपल्स, ठीक है। 2 सम करवाऊंगा, ये चारों के चारों स्टेप आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग आउट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो जैसे कि अभी हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं थियरी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड स्टेशनरी वैल्यूज, उसके स्टेप्स भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, मेथड में कैसे अप्लाई करने चाहिए। तो वैसे थियरी में देखा है, मगर पता तभी चलेगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल ऑब्जर्व करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा सम नंबर 28, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या है, तो 2 सम करेंगे आज, ज़्यादा नहीं करेंगे, खाली 2 सम। और उसमें हमें ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझ में आ जाएगा। हमने कहा था फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू टॉप पे जब फंक्शन होता है तो कौन से x के लिए मिलती है, जिस x की वैल्यूज़ के पास या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू मिले उन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी वैल्यूज़, ठीक है।
तो सबसे पहला काम होता है स्टेशनरी वैल्यू ढूंढना। फंक्शन जब भी दिया जाए बच्चों हमें, यानी कि जैसे कि यहाँ पे दिया है, नोटेशन दो हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ये फंक्शन दिया गया है और हमें कहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेशनरी वैल्यू की कंडीशन हम लिख चुके हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और f डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी सबसे पहला काम कोई भी सम हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में, उसमें हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी f डैश एक्स। और अब हम d बाई डी एक्स नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट लिखना है, ब्रैकेट में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यानी 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी 2x, ओनली कांस्टेंट यानी उसका डेरिवेटिव होगा 0, ठीक है। सो f डैश एक्स हमारे पास रेडी है, दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 6x, एंड हमेशा याद रखना है f डैश एक्स जैसे ही मिल जाता है हम लिखेंगे फॉर स्टेशनरी वैल्यूज या स्टेशनरी पॉइंट्स। कंडीशन यूज करनी है हमें, यानी इसे 0 से कंपेयर करना है, f डैश एक्स इक्वल टू 0। अब इस स्टेप के सम में ध्यान रखना है, कभी कभी क्या 6x प्लस 6x प्लस 2 ऐसा हो तो फैक्टराइजेशन होगा, 2x की वैल्यूज मिलेगी, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपका कॉमन निकलेगा 6x और बचेगा क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें 6x को गायब कर देते हैं, नहीं करना है ऐसा, ठीक है। इसका मीनिंग होगा इधर 6x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो x की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। तो खास याद रखना है, x की दो वैल्यूज आपको मिलेगी, कोई एक के पास फंक्शन मैक्सिमम होगा, दूसरे के पास मिनिमम। स्टेप वाइज अगर देखते हैं तो पहला स्टेप हमारा यही है, dy बाई डी एक्स फाइंड करो, कंपेयर करो, नंबर में नहीं जा रहा मैं स्टेप में, 0 से कंपेयर करो, स्टेशनरी वैल्यू मिल जाए, फिर इसे कहाँ रखेंगे, नेचुरली इसमें तो नहीं रखेंगे, अगर इसमें आप रखते हो तो 0 मिलेगा क्योंकि उसी के ऊपर से हम लाए हैं। यानी अब दूसरा पार्ट है हमारा जो कि है फाइंड आउट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि इसे रखना है हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ठीक है। तो f डबल डैश एक्स, यानी फिर इसका डेरिवेटिव करना है, 6 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 6 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव होगा 1, यानी हमें मिलेगा फंक्शन 12x प्लस 6। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और जैसे कि हमने थियोरी में ऑब्जर्व किया था कि हमारी जो पहली कंडीशन थी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, उसमें था f डैश a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स f डैश 0 रखते हो अगर इधर तो 0 मिलेगा, -1 रखोगे तो भी आप चेक कर पाओगे 0 ही मिलेगा। दूसरी कंडीशन में आपने देखा था f डबल डैश a लेस देन 0 था एक में और एक में ग्रेटर देन 0, यानी दूसरी कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में दूसरी कंडीशन दोनों में जो है वो सेकंड ऑर्डर वाली है। करना क्या है, दोनों वैल्यू 1 बाय 1 रखेंगे, यानी सबसे पहले मैं 0 रखता हूं, ठीक है, यानी पुट x इज इक्वल टू 0 इन f डबल डैश एक्स, तो क्या मिलेगा, जहां जहां x कहां कहां, तो यहां यहां, तो जहां जहां x वहां पे सिंपली रखो 0, यानी इसका आंसर होगा 0 प्लस 6 यानी 6। और अगर याद हो तो हमने वहां पे भी कहा था कंडीशन में कि अगर f डबल डैश a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में उल्टा पुल्टा काम है, अगर फंक्शन मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, मिनिमम होगा तो ये पॉजिटिव मिलेगी, यानी अगर ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, अब ये जो साइन है यहाँ पे ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इट इज ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमम। अब हर जगह पे नहीं, दो पॉइंट में से कौन से पॉइंट के पास, तो एट x इज इक्वल टू 0, यानी एट x इज इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं दैट फंक्शन इज मिनिमम। यानी अगर हम ड्रॉ करें, अगर ग्राफ के लिहाज से बात करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, तो x की वैल्यू एक जो है वहां पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, दूसरे के पास मिनिमम होगा नेचुरली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कहना चाहे तो अभी हम यहाँ पे इतना पार्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ग्राफ खाली समझाने के लिए, एट x इज इक्वल टू 0 मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यानी ये खाई वाला हिस्सा है, x की वैल्यू 0 पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, एंड नेचुरली -1 के पास आपको क्या ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा, मैक्सिमम, जो कि हम ग्राफ में नहीं ड्रॉ करेंगे, ग्राफ इज नॉट इन योर सिलेबस, हमें कैलकुलेट करके ही बताना होगा, ठीक है। यानी हम अभी इतना कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 0 के पास है, ठीक है। ये खाली समझाने के लिए था, ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है। यानी क्या ये 6 हमारी मिनिमम वैल्यू है, नहीं, तो कैसे मिलेगा, तो जो भी आपका x है उसे ओरिजिनल फंक्शन में रखना है, यानी मिनिमम आता है तो आपको लिखना है यहाँ पे फॉर मिनिमम वैल्यू
इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ x, और वही होगा हमारा f मिनिमम। अगर नोटेशन y वाला है तो हम लिखेंगे यहाँ पे y min, तो जहां जहां x है वहां पे 0 रख देने का, तो 0 + 0 + 12, यानी हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो क्या मिलेगी 12, ठीक है। तो ये पूरा एक साइड का हिस्सा कंप्लीट किया हमने। स्टेप नंबर 1 है स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए डेरिवेटिव करो, 0 से कंपेयर करो, दोनों x की वैल्यू मिल जाए तो रखोगे कहाँ, फर्स्ट ऑर्डर में तो रखने वाले नहीं है, तो उसके लिए ढूंढो सेकंड ऑर्डर, फिर 1 बाय 1 x इज इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आपको कहना है इट इज मिनिमम। उल्टा, पॉजिटिव हो तो मिनिमम, नेगेटिव हो तो मैक्सिमम। और यहीं से सम खत्म नहीं होता है, यहाँ पे तो हम खाली इतना कहते हैं कि फंक्शन जो है वो एक पॉइंट x की वैल्यू 0 है ओरिजिन, वहां पे मिनिमम है। कौन सी वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो उसे ढूंढने के लिए हमें ये x की जगह पे रखना पड़ेगा 12, आई मीन 0, और जब तब जाके जो 12 मिले वो होगा हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों, एग्जैक्ट कहूँ तो मैं, तो ये x एक्सिस हुआ, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, एग्जैक्टली 0 के पास हम अगर कहते हैं तो ये मिनिमम वैल्यू मिला, तो ये डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा 12, ठीक है। f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिली 12। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग मोड में होता है, वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ है हमारा। तो उस लिहाज से अगर बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू में कोई कंडीशन नहीं है कि मिनिमम 12 है तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वो वैल्यू 12 से छोटी भी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है। तो अब दूसरा हिस्सा करना है, सेम यही हिस्सा x इज इक्वल टू -1 के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऑब्जर्व करने का मौका दूंगा, मैं अभी लिख के बताता हूँ। मैं जब भी -1 रखता हूँ, अगर यहाँ पे +6 आंसर मिला है तो आप देखोगे कि मुझे f डैश एट -1 का आंसर क्या मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज -12 + 6, यानी वो मिल रहा है हमें -6, यानी जुड़वा टाइप की वैल्यू रहती है हमेशा। f डबल डैश में आपके जो भी 2 पॉइंट्स हैं, अगर एक +6 आ रहा है तो दूसरा -6 आएगा, अगर एक +8 आ रहा है तो दूसरा -8 आएगा। यही थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, और दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन में हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम। कभी कभी ऐसा हो पाए कि मिनिमम ना मिले या मैक्सिमम ना मिले, मगर दो मैक्सिमम या दो मिनिमम वैल्यू मिलेगी नहीं। लेस देन 0 प्रूव हो गया, दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। खाली हम यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, जो हम अभी ग्राफ में समझा चुके हैं कि फंक्शन जो है उसमें -1 के पास मैक्सिमम है, +1 के और 0 के पास मिनिमम है, ठीक है। -1 के पास मैक्सिमम, 0 के पास मिनिमम, ठीक है। अब फिर से उसी तरह से बॉक्स बना रहे हैं। 7 मार्क्स में कंफर्म पूछा जाता है एक सम इस टाइप का, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। इसमें आगे हम वैरायटी में भी जाएंगे, प्रॉफिट, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रैक्टिकल जो हम कह रहे हैं एप्लीकेशंस, उसका भी पार्ट आएगा। पहले यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन से डील कर रहे हैं। सिंपली पुट x इज इक्वल टू -1 इन fx, यानी आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम या मिनिमम, उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी x मिले हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी वैल्यूज, उन्हें ओरिजिनल फंक्शन में रखना है, ठीक है। तो अब जाके हमें मिलेगा f मैक्सिमम। सो जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रख दो, ठीक है। +1 नहीं है, माइनस है। ऑड पावर हो तो आंसर माइनस रहता है, इवन हो तो आंसर प्लस होता है। सो -2 + 3 + 12, सो 12 + 3 15, 15 - 2 यानी 13। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारी फंक्शन की, वो f मैक्सिमम हमें मिल रही है 13, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे बहुत ही मार्जिनल, बहुत कम डिफरेंस हुआ, ठीक है। ड्राइंग अगर कहूँ, मैं अगेन कहना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट वाइज, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शन मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है, कुछ इस तरह से फंक्शन होगा। और आप कंपेयर कर सकते हो, फिर ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू -1। एक्स्ट्रा चीज़ ये समझा रहा हूँ मैं, आपको डाउट ना हो कि इतनी मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम ऐसा कैसे हो सकता है। तो ग्राफ हमेशा इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा, इट इज़ एन इंक्रीजिंग कर्व, तो उस वजह से बहुत ही नज़दीक में वैल्यू मिलती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये खाली जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, एक मैक्सिमम है तो दूसरा नेचुरली क्या मिलेगा, मिनिमम। तो यहाँ पे हमने जो नोटेशन यूज़ किया बच्चों, वो f ऑफ x वाला नोटेशन है।
अगर y करके फंक्शन दिया जाए y इज इक्वल टू करके, तब काम कैसे करना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी एक और एग्जाम्पल इसी नोटेशन के साथ हम देखते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें तूफानी काम करने का मौका मिलेगा। सम नंबर अभी हम देखने वाले हैं 3030। चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब मोर ओवर कह सकते हैं हम 70% एग्जाम्पल मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाले के ही हैं। यही मेथड हमें हर बार ऑब्जर्व करनी है, ऑलमोस्ट 10 एग्जाम्पल मिनिमम तक। अब दूसरा फंक्शन है हमारा एफ एक्स, दैट इज 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 5। बदलेगा क्या, तो फैक्टराइजेशन करने का मौका मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। सो कंडीशन वही रहेगी। फंक्शन थोड़ा सा लेंथी हो तो कैलकुलेशन बढ़ सकती है, बाकी स्टेप्स यही रहेंगे हमारे। लॉजिकली याद रखना है कि इस स्टेप के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, रट के सम नहीं हो सकते यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर लॉजिक यूज करना है कि हमने सबसे पहले चैप्टर कौन सा है, तो डेरिवेटिव का चैप्टर है, डिफरेंशिएशन है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, 2 कांस्टेंट एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, 9 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 60 कांस्टेंट x का 1 एंड 5 कांस्टेंट तो 5 का होगा 0। अब ये तो समझाने की अब ज़रूरत नहीं है, x का 1 एक्स स्क्वायर का, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। सो दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 60। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है उसको हम 0 से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, अब अगर कुछ कॉमन निकल रहा है नंबर तो उसे हम पहले कॉमन निकालने का ट्राई करेंगे, यानी कि यहाँ पे निकलेगा 6 कॉमन। सो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। 6 नीचे जाएगा, 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। 10 का फैक्टराइजेशन करो, यानी 5 2 ज़ा 10 ही होगा, प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी 3 आएगा, पीछे माइनस है, 5 2 ज़ा 10 माइनस, यानी हमें x की वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, x प्लस 5 इज 0 और x माइनस 2 इज 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5 पहली वैल्यू और x इज इक्वल टू प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये काम हुआ। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यू को रखेंगे कहाँ, क्वेश्चन पूछते रहना है। ये जब भी सम आप करते हो एग्जाम में भी, जब भी करो तब डेरिवेटिव किया, क्यों किया, अब क्या करना है, तो स्टेशनरी वैल्यू ढूंढेंगे। स्टेशनरी वैल्यू मिल चुकी है, कहाँ रखेंगे, तो इसमें नहीं रखेंगे, तो क्या ढूंढना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी अब हम फाइंड करते हैं एफ डबल डैश एक्स, यानी 6 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 18 कांस्टेंट x का होगा 1 एंड कांस्टेंट 60 का 0। सो दिस इज 12x प्लस 18, यानी एफ डबल डैश एक्स हमारा रेडी हो गया है। ढूंढा क्यों, तो हमें 1 बाय 1 ये दो वैल्यू रखनी है, तो अब 1 बाय 1 रखते हैं। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू -5, ठीक है। इन एफ डबल डैश एक्स ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मगर हम लिख रहे हैं, नो वरीज। 12 इंटू -5 प्लस 18, सो ये आंसर हमें मिल रहा है 42, आई मीन नॉट पॉजिटिव, इट इज -42। और हम आगे भी कह चुके हैं बच्चों कि माइनस होता है अगर आंसर, यानी उसे हम कहेंगे लेस देन 0। लेस देन 0 या नेगेटिव मिले तो हम कहते हैं देयरफॉर फंक्शन, या सीधा लिखे नोटेशन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज, ध्यान से उल्टा होगा, लेस देन है तो हम लिखेंगे मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -5, ठीक है। और जैसे ये हम मेंशन कर चुके हैं, क्या है ये, तो मैक्सिमम, तो हम लिखेंगे फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बॉक्स में। पेपर चेक करने वाले जो भी हैं उनको एकदम इजीली समझ में आए वैसा ट्राई करना है, इसलिए हम ये बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है। फॉर द मैक्सिमम वैल्यू करना क्या है, पुट x इज इक्वल टू -5 इन ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, इन f ऑफ x। सो f मैक्सिमम मिलेगा हमें, x की जगह पे -5 रखना है, ध्यान से, स्क्वायर होगा यानी 25,
माइनस माइनस प्लस, अब ये कर ही देता हूँ। सो माइनस 250, दिस इज 225, दिस इज, अब 305 कर दे तो चल जाता है एफ मैक्सिमम, ठीक है। और अब हम जाते हैं कैलकुलेटर में, टोटल करना है, खाली टोटल कर लेते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा। सो एंड जो आंसर है वो हमें मिलेगा 280, ठीक है। सो प्लस 280, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल चुकी है 280, ज़रूरी नहीं है हर बार छोटी छोटी वैल्यूज ही मिले। एक हिस्सा पूरा किया, अब दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, वो रख देते हैं, ठीक है। सो कहाँ रखना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, जैसे यहाँ से स्टेप किया था वही। सो पुट x इज इक्वल टू, हम रखते हैं अब 2 इन f डबल डैश x। तो f डबल डैश एट 2 हमने पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे जो माइनस में आया था 42, अब हमें प्लस में मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं कि क्या सही है। 24 प्लस 18, यस। तो हर बार यही प्रोसेस होगी, जितने भी सम्स हैं, अगर कुछ अलग आंसर आए तो चेक कर लेने का, कुछ गड़बड़ हमने खुद की होगी, ठीक है। दोनों आंसर पॉजिटिव नेगेटिव मिलने चाहिए और सिंपली हम कहते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स अब क्या आएगा, इज नेचुरली मिनिमम। एट लिख सकते हो या फॉर एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है। और जैसे ही आ जाए तो हम लिखते हैं फॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सिस्टम वही है, पूरा प्रोसेस उसी तरह से करना है जैसे हम आगे कर रहे थे, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन f ऑफ x, ठीक है। तो f min 2 रेस टू 3, 9 2 रेस टू 2, 60 इंटू 2 प्लस 5, तो ये होगा 16, ये होगा 36, 120 एंड 5, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे, तब जाके जो हमें आंसर मिल रहा है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज -63। तो लास्ट सम में हमने देखा बहुत ही करीबी आंसर्स थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ग्राफिकली अगर हम कहना चाहें बच्चों, वैसे तो मैं पहले ही कह चुका हूँ ग्राफ जो है वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो अगर ओरिजिन के लिहाज से देखते हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। तो जो हमारा x इज इक्वल टू यहाँ पे -5 है, -5, वहाँ पे हमें वैल्यू मिली थी 280, यानी वो ऊपर है। ग्राफ कुछ इस तरह से है, फिर वैल्यू घटती जाती है और नीचे मिलेगा तो दैट इज x इज इक्वल टू 2, तो वो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है, ऐसा हम कह सकते हैं। दिस वैल्यू, दिस हाइट इज 280 हम कह सकते हैं, एंड ये जो हाइट है वो 63 है, माइनस में, इसलिए इसे कह सकते हैं -63, ठीक है। तो डिस्टेंस वाइज अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करना चाहे रिप्रेजेंटेशन वाइज तो इस तरह से होगा, एक मैक्सिमम है दूसरा मिनिमम है, ठीक है। सो ये हुई प्रोसेस हमारी। सो आपके लिए भी छोटे छोटे सम है वो आपको करने का मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मैंने 28 नंबर करवाया है आपको और 30 करवाया है। होमवर्क में आज जो आपको सम करना है बच्चों वो होगा हमारा सम नंबर 29, एक आप करोगे। फिर यूनिवर्सिटी के पिटारे में भी ऐसा एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको श्योरली दूंगा। एफ ऑफ एक्स वाले सम्स, फंक्शन वाले सम्स कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। एंड वैसा एक सम है 64 का सी, ठीक है। 2 सम करने हैं, दोनों में अभी एफ ऑफ एक्स वाला नोटेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वाई वाले नोटेशन का भी प्रोसेस करवाऊंगा। स्टेप्स में नोटेशन लिखने का तरीका थोड़ा बदलेगा, बाकी स्टेप यही रहने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी में हम आगे जाने वाले हैं। बाद में रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स भी होंगे, एंड एट द लास्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जो कि आप इकोनॉमिक्स में देखते हो, वैसा वो पार्ट भी हमारे डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.